नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी एमपीसीजी में। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। यदि आज अंकों के आधार पर प्रतिभा का आकलन किया जा रहा हो तो प्रतिभाशाली व्यक्ति निम्न दर्जे का हो जाता है। कुछ इसी तरह मामला स्थानीय सेंट एसआरएस पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा सुरभि रघुवंशी पुत्री विजय रघुवंशी के साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में देखने को मिला। सुरभि ने आर्ट्स विषय से परीक्षा दी थी, जहां उसे 80 पूर्णांक में से अंग्रेजी में 75, हिंदी में 75, राजनीति में 72, इतिहास में 73 अंक डिस्टिंक्शन प्राप्त हुए हैं। वहीं अर्थशास्त्र में मात्र 47 अंक ही दर्शाए गए हैं। विद्यालय परिवार द्वारा उक्त अंकों पर अपनी असंतुष्टि जाहिर की गई थी कि सुरभि के साथ ऐसा नहीं हो सकता। उसके अंक दर्शाए गए अंकों से कहीं ज़्यादा होंगे। उन्हें सुरभि रघुवंशी का प्रदेश की मेरिट में आने का विश्वास था। विद्यालय एवं अभिभावक ने छात्रा के विश्वासपूर्ण आग्रह का अर्थशास्त्र की कॉपी निकलवाई तो मूल्यांकन कर्ता द्वारा कॉपी पर 74 अंक दिए गए थे, लेकिन कंप्यूटर की अंक तालिका में अंक दर्ज करते समय 74 के स्थान पर 47 अंक अंकित कर दिए गए थे। इस प्रकार उसके अंक सूची में 27 अंक की कमी दर्ज किए गए थे, जिससे प्रतिभाशाली मेरिट सूची में दावेदार सुरभि रघुवंशी को न केवल मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ा, बल्कि जिला स्तरीय मेरिट में मिलने वाले प्रथम स्थान से भी वंचित होना पड़ा। कॉपी निकलवाने पर सुधार तो हुआ, लेकिन इतने दिनों तक छात्र को मानसिक पीड़ा जरूर भुगतना पड़ा है। छात्रा सुरभि ने बताया कि उसे पूरा विश्वास था कि उसको दिए गए अंक गलत है, इस कारण कॉपी निकलवाने की स्थिति साफ हो गई। राधेश्याम जाटव की खास रिपोर्ट। लेकिन अंततः उन्होंने संघर्ष किया और आज उनके वापस वही 74 मार्क्स हो गए और वो स्टेट मेरिट में आ गई। तो सुरभि, कैसा लगा आपको जब रिजल्ट फर्स्ट टाइम देखा, तब क्या महसूस हुआ? जब मैंने रिजल्ट देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी उससे तो बिल्कुल अलग था। 47 मार्क्स, मुझे कॉन्फिडेंस था 47 मार्क्स नहीं आ सकते हैं, तो मैंने फिर रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया। ऐसे भी बहुत मजा आया। अगर आपको अपने प्रयासों पर यकीन होता है तो सफलता निश्चित ही मिलती है, और ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। सुरभि रघुवंशी एमपी बोर्ड की एक बड़ी मिस्टेक 74 मार्क्स को 47 लिख लेने के कारण मेरिट से रह गई थी, लेकिन अंततः उन्होंने संघर्ष किया और आज उनके वापस वही 74 मार्क्स हो गए और वो स्टेट मेरिट में आ गई। तो सुरभि, कैसा लगा आपको जब रिजल्ट फर्स्ट टाइम देखा, तब क्या महसूस हुआ? जब मैंने रिजल्ट देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी उससे तो बिल्कुल अलग था। 47 मार्क्स, मुझे कॉन्फिडेंस था 47 मार्क्स नहीं आ सकते हैं, तो मैंने फिर रीचेकिंग के लिए अप्लाई
किया। फाइनली कल जब रीचेकिंग का रिजल्ट आया तब मैंने देखा कि वो कॉपी में 74 मार्क्स ही थे, बट शायद उन्होंने डाटा एंट्री में मिस्टेक की तो 47 कर दिए। अच्छा, स्कूल का कैसा क्या रिएक्शन रहा, आपको कैसा सपोर्ट रहा जब रिजल्ट आया? तो स्कूल वालों ने सपोर्ट किया, टीचर्स ने कैसा क्या? स्कूल का तो फुल सपोर्ट था, मतलब सबको कॉन्फिडेंस था, डायरेक्टर सर को, इनको भी कॉन्फिडेंस था, सबको कॉन्फिडेंस था कि मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो टोटल था वो 469 हो रहा है। अगर आपको अपने प्रयासों पर यकीन होता है तो सफलता निश्चित ही मिलती है। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमारे सामने है सुरभि रघुवंशी। एमपी बोर्ड की एक बड़ी मिस्टेक 74 मार्क्स को 47 लिख देने के कारण मेरिट से रह गई थी, लेकिन अंततः उन्होंने संघर्ष किया और आज उनके वापस वही 74 मार्क्स हो गए और वो स्टेट मेरिट में आ गई। तो सुरभि, कैसा लगा आपको जब रिजल्ट फर्स्ट टाइम देखा, तब कैसा क्या महसूस हुआ? जब मैंने रिजल्ट देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन इकोनॉमिक्स से पहले मेरे 47 मार्क्स दिए थे उन्होंने। फिर रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया तो जब कॉपी आई उसमें 74 मार्क्स थे, मतलब डाटा एंट्री में मिस्टेक थी, उन्होंने 47 कर दिया 74 का। तो जिले की मेरिट में नाम आया है, क्या मानती हैं और इसका श्रेय किसको देंगी? जिला मेरिट फर्स्ट मेरा नाम आया है। स्कूल वालों की पूरी मेहनत रही है, टीचर्स का पूरा सहयोग रहा है। तो आगे क्या बनना चाहती हूँ, क्या तैयारी चल रही है? आगे मैं SSC CGL की तैयारी कर रही हूँ।